जी की 25वीं वर्षगांठ हम मनाने जा रहे हैं और इस अवसर पर संस्कृति विभाग हिमालयी राज्यों का संगीत, कला और संस्कृति का एक बड़ा महोत्सव का आयोजन कर रहा है। गढ़ी कैंट में जो हमारा ऑडिटोरियम कॉम्प्लेक्स है उसमें हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र में यह उत्सव होगा। इस उत्सव के हमने 4 पहलू रखे हुए हैं। एक तो हमारी हिमालयन हाट है। हिमालयन हाट में विभिन्न राज्यों के और उत्तराखंड के जो हमारे उत्पाद हैं, खान पान से लेकर साहित्य है, कला है, वस्त्र परिधान है, उनकी एक प्रदर्शनी और बाजार लगेगी। उसके साथ साथ हम लोग कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, थिएटर और माटी कला पे कार्यशाला कर रहे हैं। लाइव वर्कशॉप्स होंगी जो हमारे छात्र छात्राएं हैं या जो सीखना चाहते हैं उनके लिए। उसके साथ साथ हमारे विभिन्न हिमालयी राज्य जो इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं उनके जो फोक संगीत है उसकी प्रस्तुति होगी हमारे एम्फी थिएटर में। कुछ विषयों पे हम लोग टॉक शोज करेंगे जिसमें उत्तराखंड में भाषा और संस्कृति, उत्तराखंड और सिनेमा, खान पान, उत्तराखंड और थिएटर, इन विषयों पे हमारी टॉक शोज होंगे। और उसके साथ साथ सायकालीन सत्र में जो हमारा इंडोर ऑडिटोरियम है उसमें वृहद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हमारे राज्य के जो कलाकार हैं उनके द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा, विभिन्न राज्यों के कलाकारों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा और इसके साथ साथ जो शास्त्रीय जो हमारी कला है उस विधा के हमारे बहुत से जाने माने कलाकार इसमें शिरकत कर रहे हैं। पद्म भूषण, पद्मश्री, ग्रैमी अवार्ड विजेता, संगीत नाटक अकादमी विजेता, इस तरह के कलाकार हैं। मैं एक जिस्ट शाम के कार्यक्रम का आपको पढ़ देता हूँ। प्रथम 1 नवंबर के दिन श्रीमती राजेश्वरी भट्ट द्वारा जागर गायन किया जाएगा और नागालैंड का एक बैंड है युली खेरी, उसकी प्रस्तुति होगी और उसका समापन होगा श्री सुरेश वाडेकर जी के कार्यक्रमों के द्वारा। 2 तारीख को श्रीमती कमला देवी द्वारा गायन किया जाएगा, लोक गायन, और श्री विपुल रॉय द्वारा सिम्फनी ऑफ हिमालयाज की प्रस्तुति दी जाएगी और समापन उस दिन गण नरेश श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी के लोक गायन से होगा। 3 तारीख को श्री ऋत्विज पंत का शास्त्रीय गायन होगा। तिब्बतियन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये एक धर्मशाला में संस्था है, तिब्बतियन जो हमें संस्कृति हमारे सामने परोसेगी और उस दिन का समापन हमारे पद्म भूषण और ग्रैमी अवार्ड सम्मानित विश्व मोहन भट्ट जी, उनके द्वारा मोहन वीणा वादन द्वारा किया जाएगा। 4 तारीख को श्री योगेश खेतवाल जी का शास्त्रीय गायन होगा। श्री रोनू मजुमदार जो पद्मश्री सम्मानित हैं और मैसूर मंदुनाथ, इनकी बांसुरी और वायलिन की जुगलबंदी होगी और समापन कथक जुगलबंदी से होगा पंडित हरीश गंगानी और नयनिका खंडूरी जी के द्वारा। 5 तारीख को जो हमारे मशहूर संतूर वादक हैं पंडित राहुल शर्मा, उनके द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी और समापन श्रीमती मालिनी अवस्थी की लोक संगीत से समापन होगा उस दिन। 6 तारीख को श्री मोहन रावत द्वारा संतूर वादन किया जाएगा शाम को। एक बैंड है लैंडेड रिदमिस्थान, उसकी प्रस्तुति है और समापन श्री प्रीतम भटवाल जो हमारे जागर सम्राट हैं उनके द्वारा समापन किया जाएगा कार्यक्रम का। 7 नवंबर को डॉक्टर सोनल मान सिंह हमारी पद्म विभूषण सम्मानित है, उनके द्वारा नृत्य नाटिका प्रस्तुत की जाएगी और समापन जो हमारा बहुत प्रचलित बैंड है पांडवाल, उसकी प्रस्तुति होगी। 8 नवंबर को पंडित रितेश और रजनीश मिश्रा की शास्त्रीय गायन प्रस्तुति होगी और शाम को कवि सम्मेलन होगा जिसमें डॉक्टर हरिओम पवार, श्री विष्णु सक्सेना, श्री शंभू शिखर, श्री तेज नारायण बेचैन और सुश्री श्वेता सिंह के द्वारा काव्य पाठ किया जाएगा। और 9 तारीख को एक बैंड नाइट है, हमारा एक लोकल बैंड, और साथ में ही भूटान का जो बैंड है मिस्टी टेरेस, जिसने 40 से अधिक देशों में प्रस्तुति दी है, वो इसमें प्रतिभाग करेंगे। मेरा आप सब लोगों से अनुरोध होगा कि जो हमारे दर्शक हैं और पाठक हैं वो अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम को में प्रतिभाग करें और जो हमारा शास्त्रीय गायन है, संस्कृति है, खान पान है, इसमें अधिक से अधिक संख्या में हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र गढ़ी कैंट में आए और हम
दो चीजें कर रहे हैं। एक तो इसकी वेबसाइट भी आज लॉन्च की जा रही है, निनाद उत्तराखंड की। और इसके अलावा क्योंकि गढ़ी कैंट में कई बार होता है कि बुक माई सीट, कैसे हम सीट बुक करें, तो स्पेस बॉक्स नाम का एक ऐप है, उसमें भी हम इस कार्यक्रम को डालेंगे ताकि अगर किसी को अपनी सीट बुक करनी हो तो वो आसानी से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व अपनी सीट बुक कर सकता है इन कार्यक्रमों के लिए।